सो हे गाइस, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ रेसिस्टेंस, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, कंडक्टेंस एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बारे में। तो शुरुआत करते हैं रेसिस्टेंस से। ये ज़्यादा कुछ है नहीं, ये एक ऐसा फिनोमिना है जो करंट के फ्लो को रोकता है, उसी को हम बोलते हैं रेसिस्टेंस। ऐसा फिनोमिना, द फिनोमिना विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू द कंडक्टर इज़ नोन एज रेसिस्टेंस। मतलब कि ऐसा फिनोमिना, ऐसी शक्ति जो करंट के फ्लो को रोके, उस शक्ति को हम बोल देते हैं रेसिस्टेंस। और उसकी यूनिट रहती है ओम, जिसको हम इस तरह डिनोट करते हैं। तो पढ़ते हैं आगे। एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे रेसिस्टेंट हमारा जो रहता है, रेसिस्टेंस को हम आर से शो करते हैं। कांस्टेंट टेम्परेचर पे रेसिस्टेंस हमारा लेंथ के प्रोपोर्शनल रहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है, और एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। तो यहाँ पे वही लिखा है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। ठीक है। इफ R इज द रेसिस्टेंस एंड L इज द लेंथ इन सेंटीमीटर एंड A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन सेंटीमीटर स्क्वायर, देन R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो हमको ये प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं रो। तो रो को हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहते हैं, और कभी कभी इसको हम स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी कहते हैं। अब देखते हैं कि इसको हम कब स्पेसिफिक रेसिस्टेंस बोलेंगे और कब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोलेंगे। इसको हम तब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोलेंगे जब L की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो, या फिर A की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो, या कुछ भी हो। और इसको हम तब स्पेसिफिक रेसिस्टेंस बोलेंगे जब रो इज़ कॉल्ड स्पेसिफिक रेसिस्टेंस व्हेन L इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर एंड A इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इसको डिफाइन करना हो तो हम ऐसे करेंगे, इट इज़ डिफाइंड एज रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर होज लेंथ इज यूनिटी मतलब होता है 1, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ऑल्सो यूनिटी, मतलब ए भी 1 हो। ठीक है। तो ये देखो, आर का जो यूनिट रहता है ओम रहता है, ए का सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, एल हमारा लेंथ में सेंटीमीटर में आता है, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटा, तो हमारा जो रो का यूनिट आया वो आया ओम सेंटीमीटर। ठीक है। तो ये हो गया रेसिस्टेंस और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस के बारे में। अब हम बात करेंगे कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है। तो कंडक्टेंस पढ़ लेते हैं डिफाइन, द फिनोमिना विच फेवर्स द पैसेज ऑफ करंट थ्रू द कंडक्टर। मतलब कि रेसिस्टेंस जो हमारा करंट को रोक रहा था, तो कंडक्टर क्या है, ऐसा फिनोमिना या फिर ऐसी शक्ति जो करंट को फ्लो होने देगी, उसको हम बोलते हैं कंडक्टेंस। ये जस्ट अपोजिट होता है रेसिस्टेंस के, इसीलिए हम इसको बोलते हैं मैथमेटिकली कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ द रेसिस्टेंस। मतलब कि उल्टा, अगर कंडक्टेंस ज़्यादा होगा तो रेसिस्टेंस कम होगा, और रेसिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा तो कंडक्टेंस कम होगा। फॉर एग्जांपल, आपने देखा होगा घर में आपके फ़ैन होगा, तो फ़ैन में आपने रेगुलेटर होगा, तो आप जब 1 में करते हो रेगुलेटर को तो मैक्सिमम रेसिस्टेंस पे रहता है, इसीलिए बहुत धीरे चलता है। जब आप उसको 5 में कर देते हो रेगुलेटर को, तो बहुत स्पीड चलता है, तो मतलब कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, तो वो वही रहता है। ठीक है। अब हम बात करेंगे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के बारे में। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इज़ द इन्वर्स ऑफ स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी। तो हमारी स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी क्या थी, रो थी है। ठीक है। अगर हम इसका इन्वर्स लेते हैं तो वो हो जाता है कप्पा, जिसको हम के से डिनोट करते हैं। ठीक है। अब इसका फॉर्मूला हमें सिर्फ पुट करना है और आगे देखना है। तो कप्पा होता है 1/रो। रो का क्या फॉर्मूला था, R इंटू ए डिवाइडेड बाई एल। तो कप्पा हो गया 1/R इंटू एल बाई ए। ठीक है। तो 1/R हमारा होता है C हमारा होता है कंडक्टेंस, और 1/R होता है रेसिस्टेंस। ठीक है। R रेसिस्टेंस होता है और कंडक्टेंस हमारा रेसिस्टेंस के इक्वल रहता है। तो ये हो गया कप्पा इज इक्वल्स टू C इंटू एल बाई ए। तो ये हो गया हमारा स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। इसका अगर यूनिट देखें तो होता है हमारा ओम इन्वर्स सेंटीमीटर इन्वर्स, जिसको हम ओम इन्वर्स को हम लिखते हैं मो, MHO। अगर इसको डिफाइन करना हो तो रेसिस्टेंस एक्सपीरियंस बाई current at length 1 centimeter and area of cross section 1 centimeter is called specific resistance, and the conductance experienced by current at length 1 centimeter and area of cross section 1 centimeter square is known as specific conductance. So guys, ये था छोटा सा वीडियो रेसिस्टेंस, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, कंडक्टेंस एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इसको लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।